लखनऊ रबीउल अव्वल को लेकर ऐशबाग ईदगाह में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवित्र महीना रबीउल अव्वल को लेकर तैयारियां शुरू। पिछले 3 सालों से पूरे देश में प्रॉफिट फॉर ऑल नाम से चलाई जा रही है एक खास मुहिम। आज ऐशबाग ईदगाह में इस मुहिम के कार्यक्रम को लेकर की गई बड़ी बैठक। इस मुहिम का मकसद पूरे देश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, भाईचारा और शांति के पैगाम का संदेश देना। बाइट मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। चूँकि इस साल इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर को होगी। और चूँकि ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का 1500 साल मुकम्मल होंगे, तो इस मौके पर AMP ने ये तय किया है कि मुल्कगीर पैमाने पर इन 12 दिनों में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इंसानियत के नाम, उसको तमाम इंसानों तक पहुँचाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी शख्सियत के और सीरत के सिलसिले में जो लोगों में गलतफ़हमियाँ पाई जा रही हैं, उन गलतफ़हमियों को दूर किया जाए और आपसी प्यार और मोहब्बत, कम्युनल हारमनी और गंगा जमनी तहजीब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के ज़रिए से कैसे अपने मुल्क में आम किया जाए और एक अच्छा माहौल बनाया जाए। ये इन 12 दिनों में इंशाअल्लाह काम किए जाएंगे, जिनमें कि ब्लड डोनेशन भी है, प्लांटेशन भी है और क्लीनिनेस ड्राइव भी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी है। और उसी के साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग हैं, सबको इसमें इंशाअल्लाह शामिल करके जो कुरान का पैगाम है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसको एक अमली तौर पर और प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीन पर उतारने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो जो भी 1500 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है और इसका मकसद ये है कि हम मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं उनको सही तौर पर पहुँचाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसानियत के जो पैगाम है वो तमाम इंसानों तक पहुँचाएँ। और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाइयों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करें। इस सिलसिले में AMP ने बड़ा फैसला किया है कि इसको पूरे मुल्क में इस मुहिम को फैलाया जाए और पूरे तकरीबन 12 दिन तक, यानी पहली रबीउल अव्वल से लेकर के और 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाएँ, जिसमें कि स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए और मुख्तलिफ तबक़ात से रिलेटेड चाहे टीचर्स हों और प्रोफेशनल लोग हों, आम इंसान हों, उनको उसमें शामिल करके एक बड़ी मुहिम पूरे मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फैलाई जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पैगंबर बनाकर भेजे गए, प्रॉफिट बनाकर भेजे गए, तो इस गलतफहमी को दूर करके आपको लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि पैगंबर इस्लाम से मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाकर भेजा है। लिहाजा इस सिलसिले में पूरे 12 दिन AMP जो अपने उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेगा, उसकी तफसील आज आप हज़रात के चैनल्स और अखबारात के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाना मकसूद है, जिसमें कि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। हम लोग के लिए ये खुशकिस्मती है कि आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में AMP के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब आमिर इदरीसी साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में पूरी तफसील आप हज़रात को बताएँ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और उनके चीफ हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया और ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम है उसको सपोर्ट किया। माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हज़रत की सपोर्ट से ये मुहिम जो है बहुत ही कामयाब होगी और बहुत ही वाइड एंड फार इसका रीच और इम्पैक्ट होगा इंशाअल्लाह। साथियों, मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स नामी तंजीम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम पूरे मुल्क में काम करती है
اور اس کا ہیڈ آفس بامبے میں ہے اور وہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی. آج یہاں پر میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ جو مہم ہے پروفٹ فار آل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اس مہم کے تعلق سے تفصیلات پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. تو آج سے 3 سال پہلے 2022 میں بامبے شہر میں ہم لوگوں نے اس مہم کی شروعات کی تھی، اور اس مہم کو شروع کرنے میں صرف AMP یا میں نہیں بلکہ بامبے شہر کے کئی سارے اہم ذمہ داران ساتھ آئے، اور ان سب لوگوں نے اس مہم کو شروع کیا اور یہ طے کیا کہ یہ مہم کسی ایک آرگنائزیشن، کسی ایک تنظیم یا کسی ایک شخصیت کی نہیں ہو، بلکہ یہ پوری کمیونٹی کی جانب سے ہو. یہ مہم، اس مہم کو اس طرح سے بنایا جائے کہ یہ کمیونٹی کی جانب سے پورے ملک میں چلائی جانے والی مہم بن جائے. ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ ملک میں 15 اگست اور 26 جنوری منائی جاتی ہے، وہ کسی ایک تنظیم اور کسی ایک آرگنائزیشن یا شخصیت کی جانب سے نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کی جانب سے ہوتی ہے. ہر جگہ اس کو کرنے والے، اس سے جڑے ہوئے ایکٹیویٹیز، ایونٹس، پروگرامز، فیسٹیوٹیز کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بھی اس طریقے سے صرف ایک سمجھ لیجیے کہ آئیڈیا جنریٹر ہے، اور ہم نے اس کو اس طرح سے فلوٹ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ اس کو جو پڑھے، جو سمجھے، وہ اس مہم سے جڑ کر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقے میں کام کریں. سو الحمدللہ جب پچھلے 2022 سے لے کر اب تک اس مہم کا بہت زبردست امپیکٹ رہا، بہت زبردست کامیابی ملی. جس طرح حضرت نے قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جتنے عالم موجود ہیں ان سبھی کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر تشریف لائے. تو یہ بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت فالوورز آف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان کے پیغام کو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں بھی پہنچانے کی کوشش کریں. تو ہم نے یہ طے